ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हफ्ते के रोज बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनक को टेलीफोन किया, जिसमें दोनों लीडरों ने मगरबी एशिया की बिगड़ती हुई सूरत हाल, दहशत गर्दी, शहरियों की हलाकत पर गहरी तशवीश का इजहार करने के साथ इलाकाई अमन व सलामती, इस्तेहकाम और इंसानी इमदाद जारी रखने की जरूरत पर इत्तेफाक किया। वजारत खारिजा के मुताबिक दोनों लीडरों ने तिजारत, सरमायाकारी, उभरती हुई टेक्नोलॉजी, दिफा, सलामती, सेहत और दीगर शोबों समेत दो तरफा जामे स्ट्रैटेजिक शिराकतदारी को मजबूत बनाने के लिए कोशिशें जारी रखने के अज़्म का इआदा किया। उन्होंने बाहमी तौर पर फायदेमंद आजाद तिजारती मुआहदे के जल्द निफाज की जानिब पेशरफ्त का खैर मकदम किया। वजारत खारिजा ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने मगरबी एशिया के खित्ते में रोनुमा होने वाली पेशरफ्त और इसराइल और हमास के दरमियान तनाज़ात पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने दहशतगर्दी, बिगड़ती हुई सिक्योरिटी की सूरत हाल और शहरियों की जानों के ज़िया पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने इलाकाई अमन, सलामती, इस्तेहकाम और इंसानी इमदाद जारी रखने की जरूरत पर इत्तेफाक किया। मोदी ने वजीर आजम सोनक को उनकी मियाद के 1 साल की तकमील पर दिवाली की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने राब्ते में रहने पर भी इत्तेफाक किया। राजस्थान में 25 नवंबर को होने वाले आइंदा असेंबली इंतखाबात में 56,000 से ज्यादा वोटर घर बैठे वोट डालेंगे। रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर प्रवीण गुप्ता ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक रियासत में पहली बार असेंबली के इंतखाबात में 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग शहरियों के लिए घर बैठे वोट देने की पहल शुरू की गई है, जिसके लिए 40% से ज्यादा माजूरी में मुब्तला अफराद अहल होंगे। और इस इलेक्शन में अब तक 56,102 अहल वोटर्स ने इस सहूलत के लिए बतौर ऑप्शन दरख्वास्त दी है। प्रवीण गुप्ता ने कहा कि रियासत में 80 साल से ज्यादा उम्र के 42,799 वोटर्स और खुसूसी माजूर अफराद 10,803 वोटर्स ने इस सहूलत के लिए दरख्वास्त दी है। इनके अलावा तकरीबन 2,500 सर्विस वोटर्स भी शामिल हैं। रियासत में असेंबली आम इंतखाबात में पहली बार फराहम की जाने वाली इस सहूलत के लिए जिन वोटरों ने हफ्ते तक दरख्वास्त दी थी, वो इसका फायदा उठा सकेंगे। ताहम सर्विस वोटर्स 4 नवंबर के बाद भी इसके लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके तहत बूथ लेवल अफसरान घर घर जाकर अहल वोटरों को वोटिंग से मुतालिक मालूमात फराहम कर रहे हैं ताकि उनकी सहूलत हो सके। कांग्रेस ने कहा है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पार्टी की हुकूमतें बहुत मकबूल हैं और इससे घबरा कर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इन दोनों रियासतों की हुकूमतों को निशाना बनाते हुए उनके वज़राए आला की शबीहा को खराब करने की साजिश शुरू कर दी है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल और सीनियर लीडर अभिषेक मनु सिंघवी ने हफ्ते को पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब भी कोई इलेक्शन करीब आता है, मोदी बीजेपी के लिए ईडी या आईटी डिपार्टमेंट को अपना अहम हथियार बनाना शुरू कर देते हैं। वेणुगोपाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल जी और कांग्रेस पार्टी की शबीहा को खराब करने के लिए मोदी की वाज़ेह साजिश है। छत्तीसगढ़ के लोग इस साजिश को समझते हैं और छत्तीसगढ़ के लोग ईडी के इस्तेमाल की इस बदनीयती पर मुबनी मुहिम का मुंह तोड़ जवाब देंगे। वजीर आला भूपेश बघेल के खिलाफ मरकजी वजीर स्मृति ईरानी के इल्जामात का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, वो जानते हैं कि ये इलेक्शन एक तरफा होने वाला है, इसलिए इन इंतखाबात को जीतने के लिए वजीर आला बघेल और कांग्रेस की शबीहा खराब करने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। खुसूसी तहकीकाती एजेंसी SIA ने हफ्ते की अल सुबह जम्मू और कश्मीर के जिले पूंछ में मिलिटेंसी से मुतालिक एक केस के सिलसिले में एक घर की तलाशी ली। सरकारी जराये ने बताया है कि SIA की एक टीम ने हफ्ते की अल सुबह करीब 4 बजे पूंछ के केविया गांव में मोहम्मद हाफिज के घर की तलाशी ली। उन्होंने कहा कि ये तलाशी कार्रवाई मिलिटेंसी से मुतालिक एक केस के सिलसिले में अंजाम दी गई। दरियासना सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूंछ के कई इलाकों को मुहासिरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया है। जराये ने कहा कि पुलिस और CRPF नई जिन इलाकों को मुहासिरे में लिया गया है उनमें पचियां वाली, शेंदर, ठंडी, कासी और मोहल्ला सैदान शामिल हैं।
दिल्ली में हवा का मियार हफ्ते की सुबह मुसलसल तीसरे दिन शदीद जुमरे में रहा और सुबह 8:30 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 504 रिकॉर्ड किया गया। कौमी दारुल हुकूमत में PM 2.5 आलमी दारे सेहत की हद से 80 गुना ज्यादा रहा। दिल्ली में PM 2.5 का कॉन्ट्रेशन 354 है, जबकि दिल्ली NCR के ज्यादातर इलाकों में PM 10 का कंसंट्रेशन 552 है, जो कि 60 माइक्रोग्राम फी क्यूबिक मीटर की महफूज हद से ज्यादा है। दरअसल दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना ने शहर में बिगड़ते हुए हवा के मियार का जायजा लेने के लिए कल एक हंगामी मीटिंग की सदारत की और सूरत हाल को तशवीशनाक करार दिया। मीटिंग में अबूरी इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया, जिनमें आम लोगों से ज्यादा घरों के अंदर रहने और अखराज और धूल की आलूदगी को कम करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने की अपील भी शामिल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने फिजाई आलूदगी के बहरान को कम करने के लिए एक तवील मुद्दती पायदार एक्शन प्लान बनाने की जरूरत का इयादा किया। दिल्ली के लिए एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरफ से जारी करदा पेशन गोई के मुताबिक आज सुबह हल्की धुंध के साथ हवा की रफ्तार तकरीबन 6 से 8 किलोमीटर फी घंटे रहने का इम्कान है। इसके अलावा नोएडा में हवा का मियार 576 के AQI के साथ शदीद जुमरे में रहा है। PDP सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से बारहमुला के महलूक पुलिस एहलकार की बच्ची को सिविल इंतजामिया में नौकरी फराहम करने की अपील की है। उन्होंने महलूक पुलिस हेड कांस्टेबल को एक ईमानदार शख्स करार दिया और कहा कि वो अपने घर की 8 खवातीन का वाहिद कफील था। मौसूफ साबिक वज़ीर आला हफ्ते के रोज बारहमुला के वाइलू करालपुरा में वाक़ मकतूल हेड कांस्टेबल गुलाम मोहम्मद डार के घर पर पहुंचे, जहां उन्होंने पसमानदगान से ताज़ियत की। गुलाम मोहम्मद डार को 31 अक्टूबर को गोलियां मार दी गई थी, जिसके नतीजे में उनकी मौत वाक़ई हुई थी। इस मौके पर उन्होंने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा, मेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से गुजारिश है कि वो SRO 43 के केस में जल्दी करें और महलूक पुलिस हेड कांस्टेबल की बच्ची को सिविल इंतजामिया में नौकरी फराहम करें। उन्होंने कहा कि इस वाक़े की हम सिर्फ मजम्मत ही कर सकते हैं। नूडुल तराल की फ्रूट मंडी में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिस दौरान बीजेपी के सीनियर लीडर और पार्टी के जम्मू कश्मीर तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर भी मौजूद रहे। इस मौके पर ठाकुर ने मंडी में काम कर रहे अफराद से कई उमूर पर तबादला ख्याल किया और कहा कि इलाके में मंडी के क़याम से मुकामी लोगों को काफी फायदा पहुंचा। मीडिया से बात करते हुए अल्ताफ ठाकुर का कहना था कि नूडुल फ्रूट मंडी बनने से यहाँ के सेब के काश्तकारों को राहत मिली, क्योंकि इससे पहले उन्हें अपने सेब दूर तक ले जाने पड़ते थे। उन्होंने मजीद कहा कि तराल इलाके में मोदी सरकार के दौरान तामीर व तरक्की देखने को मिली, जबकि बाकी पार्टियों ने यहाँ के लोगों को नजरअंदाज कर दिया था। पहले में जो फ्रूट ग्रोवर्स और जो ट्रेडर्स फेडरेशन नौजल तराल की, उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उनकी बड़ी मेहनत और बड़ी काविशों के बाद जो ये फ्रूट मंडी इस वक्त तराल में इंस्टॉल हुई है, और इससे यहाँ एक तरफ जो यहाँ का फ्रूट है जो शिपियन और सोपोर जाता था, जिसमें मैन पावर और पैसा भी ज़्यादा लगता था, एक तो वो बच गया। दूसरा, यहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है, जिस तरह से बेरोज़गारी यहाँ ख़त्म हो गई, और ऑल सीज़न जिस तरह से वेजिटेबल और फ्रूट यहाँ तराल में हुआ करती थी और मार्केटिंग के लिए कोई खास जगह नहीं थी, इससे एक तो तराल की इकानमी वो बूस्ट हो गई। दूसरा, इससे जो तराल में बेरोज़गारी है, वो बेरोज़गारी भी किसी हद तक ख़त्म हो गई। और मेरा यकीन है और जो मेरा मानना है, जिस तरह से मैंने देखा कि इस बार जो टर्नओवर इनका हुआ है, जिस तरह से यहाँ जो फ्रूट बाहर की मंडियों में चला गया, और मुझे लगता है कि अरबों की इसमें उन्होंने कारोबार किया है। और पूरा जो इलाका यहाँ पामपुर से लेके तराल जो साउथ कश्मीर बदउनवानी का मुकाबला करने और खित्ते में शफाफियत को फरोग देने की एक ठोस कोशिश में एंटी करप्शन विंग ने तराल इंतजामिया के साथ मिलकर एक तकरीब का एहतमाम किया, जिसकी सदारत SSP अवंतीपुरा एजाज अहमद जरगर ने की, जबकि ADC तराल इस मौके पर मेहमान ज़ी-वक़ार के बतौर मौजूद रहे। तकरीब में तहसीलदार SDPO तराल, महकमे एंटी करप्शन के अफसरान और बाकी सरकारी मुलाजिमीन भी तकरीब में मौजूद थे। इस मौके पर विजिलेंस वीक के हवाले से मकालात पेश किए गए। मीडिया से बात करते हुए SSP अवंतीपुरा ने मीडिया को बताया कि समाज से करप्शन के खात्मे के लिए हर एक को आगे आना चाहिए।
23 अक्टूबर से जो विजिलेंस अवेयरनेस वीक, यह एक हफ्ते का प्रोग्राम चलता है, उसका एक फंक्शन यहाँ पे रखा गया था कि इस्त्राल जो सब डिस्ट्रिक्ट है, इसमें जो सिविल सोसाइटी है उसको जागरूक करने के लिए ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था, जिसमें एडीसी साहब और हमारे पुलिस के सरबराहान और जो एसीबी के भी ऑफिसर साहिबान आए थे, तो उन्होंने इस पर रोशनी डाली और बाकी जो पब्लिक सिविल सोसाइटी के लोगों ने भी और स्टूडेंट्स ने भी इस पर अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। लोगों के लिए मैसेज है कि लोगों को डर नहीं होना चाहिए किसी चीज़ का, यानी किसी भी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ अगर वो कुछ कहीं पे भी करप्शन की शिकायत देखते हैं या उनको खुद देखते हैं तो रूसी मुसल्लह अफवाज ने केपियानसिक में यूक्रेन के फौजी दस्तों और आर्जी तौर पर तैनात फौजियों पर हमला कर दिया, जिसमें 125 यूक्रेनी फौजी एहलकार हलाक हो गए। खबर रसां एजेंसी स्पुतनिक ने ये इत्तला मगरबी ग्रुप के तर्जुमान सरगई जेनेंसी के हवाले से दी है। सरगई ने कहा है कि दुश्मनों के 125 फौजी और 2 बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हो गई हैं। उन्होंने कहा कि दीगर फौजी साजो सामान और हथियारों के साथ एक रेडार स्टेशन भी रूसी फिजाई हमलों की जद में आ गया। पाकिस्तान के शुमाल मगरबी सूबे खैबर पख्तूनख्वा में फौजी ऑपरेशन में 3 फौजी जवानों की मौत हो गई और 2 दहशतगर्द मारे गए हैं। पाकिस्तानी फौज की मीडिया विंग इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन ISPR ने जुमा की शब एक बयान में कहा कि सूबे में 3 अलग अलग मुकामात पर सिक्योरिटी एहलकार दहशतगर्दों के साथ मसरूफ हैं। ISPR का कहना है कि सूबे के जिले डेरा इस्माइल खान के इलाके रोडरी में इंटेलिजेंस पर मुबनी ऑपरेशन के दौरान एक दहशतगर्द हलाक और 2 जख्मी हो गए हैं। ISPR ने बताया है कि महलूकीन दहशतगर्द का ताल्लुक कल अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP से था और वो इलाके में एक हाई प्रोफाइल वाक़े को अंजाम देने की मंसूबाबंदी कर रहा था। इसके अलावा जिले डेरा इस्माइल खान के कलाची इलाके में देसी साख्ता बम फट गया, जिससे एक फौजी जवान मौके पर ही शहीद हो गया। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। वजीर आला KCR ने कोनाईपल्ली वेंकटेश्वर स्वामी के किए दर्शन। स्वामी की मौजूदगी में कागजात नामजदगी पर किए दस्तखत। गजवेल और कामारेड्डी में 9 नवंबर को करेंगे नामजदगियां दाखिल। प्रजा आशीर्वाद सभाओं से करेंगे खिताब। कांग्रेस पार्टी मौजूदा मसले को हल नहीं कर पाई, BRS ही रियासत की तरक्की की जामिन। श्रीलिंगमपल्ली में BRS से बूथ कमेटियों के इजलास से रियासती वजीर KTR का खिताब। तेलंगाना में BRS मुसलसल तीसरी मर्तबा हुकूमत बनाने जा रही। हुकूमत अवाम दोस्त और सेक्युलर। अवाम BRS को बनाए कामयाब। हल्का असेंबली नरसापुर में अक़लियती पार्टी इजलास से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने सनत नगर में इंतखाबी मुहिम में लिया हिस्सा। अवाम से मुलाकात करके कार के निशान को वोट देकर उन्हें कामयाब बनाने की अपील। तेलंगाना में BRS की हैट्रिक और KCR का तीसरी बार वजीर आला बनना यकीनी। बांसवाड़ा में पर्चे नामजदगी दाखिल करने के बाद स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का मीडिया से खिताब। और तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में आइंदा 6 दिनों तक बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने की पेश क़यासी। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।